शाम में लास्ट तीन जो बड़े दिन है जिसमें जमातुल विदा है और उसके बाद शब कदर है और ईद नमाज है, क्या कुछ स्पेशल अरेंजमेंट से ये ज़रा बता दीजिए। आपके ज़रिए से पहले नाजरीन को माह से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमने वक्फ बोर्ड की तरफ से जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं इस साल सबसे बेहतर होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। रब का करम होना चाहिए, मौसम का भी हाल सही हो इन दिनों में, तभी हमारी अरेंजमेंट्स रंग लाएगी। अरेंजमेंट्स में आपने पहले ये देखा होगा कि जहाँ पे भी नमाज होती थी वहाँ पर आप नमाज अदा करने के लिए वहाँ पर टेंट तो मुश्किल से होते थे, और लेकिन नीचे कुछ नमाज के लिए इंतज़ाम नहीं होता है। पिछले 2 सालों से आपने देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर जगह कालीन, हमने हर जगह एक ऐसा अरेंजमेंट किया है कि अब जो भी ज़ायरीन आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए उनको एक कंफर्ट मिलता है और वो अच्छे तरीक़े से अपनी इबादत कर लेते हैं। इसी तरह से इन जुमतुल विदा, शब कदर और फिर इंशाअल्लाह रहमान ईद नमाज के लिए हमारा अमला पूरी तरीके से तैयार है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत ज़रूरत है। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमें साथ नहीं देगी ये पॉसिबल नहीं रहता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन और वक्फ बोर्ड ये सारे इंतज़ामात ठीक तरीके से करेंगे और इंशाअल्लाह ये तीनों हमारे बड़े दिन सही से और ईद तक हम इंशाअल्लाह ये सारे इंतज़ामात पूरे होंगे। क्या ईदगाह में ईद नमाज इस साल होगी? देखिए, ईदगाह की हालात जो है वो ऐसे अल्फाज में ही कहना कि आँखों से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ की हालात जो ग्राउंड की हुई है इन 30 सालों में, वो मुश्किल है कि हम इन्हीं कुछ टाइम में उसको ठीक करें। जब भी हमने कोशिश की तब लोगों ने हमें इस मामले में साथ नहीं दिया। ये शिकायत भी है और दिल इससे दुखी भी होता है। जब भी हमने कहा तो लोगों ने इस पे रोष ज़ाहिर किया, तो इसलिए हमने सोचा कि अगर ईदगाह में लोगों को नमाज ही नहीं पढ़नी है तो फिर हम उसको क्या करें। आप देखिए उसको क्या हालत बना के रखी है। अदरवाइज़ आप देखिए जम्मू का ईदगाह, बाकी जगहों में ईदगाह हमने तैयार किए हैं जो वक्फ के ज़ेर एहतमाम आते हैं। यहाँ का ईदगाह लोगों ने उसकी हालत बहुत ख़राब की है, बहुत खस्ता की है। उसके लिए हमें बहुत पैसा दरकार है और उसकी हालत भी ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह रहमान। आइंदा वक्त में हम उसके लिए बहुत कोशां रहेंगे, लेकिन आज के लिए हम माफ़ी चाहेंगे क्योंकि उसकी हालात आज नमाज के लिए नहीं ठीक है।